ये आपका 5वां क्वेश्चन गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड का मतलब होता है जो दो पद हो वो आपस से गुणा के रूप में लिखा हो। ठीक, जैसे देखो थोड़ा हम एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल, ठीक, इस एग्जाम्पल से आपको ज्यादा लाभ रहेगा। देखो इस तरह क्वेश्चन रहे, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये दिया हुआ है। ठीक, इसका गुणनखंड करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो इस तरह के पद को हम बहुत ध्यान देते हैं कैसे हल किया जाता है। देखो जैसे अब हमारे पास ए स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो ए, इसमें कितने पद हैं? दो, 2ab है, यहाँ 2bc, यहाँ 2c है। तो इस तरह के पद में क्या करते हैं, जैसे हमने ए स्क्वायर लिया, यहाँ ए स्क्वायर ये ले लिया, तो ए अब किसमें कॉमन है? इसमें, लेकिन इसमें हम आधा लेंगे इसको भाग करके, तो यहाँ आधा का मतलब ए बी, एक ए बी यहाँ बचा हुआ। देखो इसमें एक कॉमन हो गया। अब ए इसमें है, इसको आधा करो तो यहाँ पास सी ए, ऐसे एक पद ये हो गया। दूसरा बी सी, बी स्क्वायर लो, इस तरह सीखना है आपको। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, इस तरह के सवाल को कैसे किया जाता है एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं। देखो बी स्क्वायर, अब बी कॉमन लेना है, बी किस किस में? इसमें है, 2 लिखा है तो 1 लिखो ये, और एक ए बी इसमें से ले लें यहाँ। ठीक, देखो एक पेयर इसमें से हो गया। देखो एक ए बी ये और एक ए बी, 2 ए बी हो गया, सी ए और एक बी सी स्क्वायर। तो किसमें बचला? इसमें सी ए बचा, एक बी सी बचा। वो किसके लिए? सी स्क्वायर अब रख लो। ठीक, अब हमको क्या है? बी सी और एक सी ए। देख लो ये पेयर हमारा ऐसे। अब इसको कॉमन लो, जब कॉमन लोगे तो ए कॉमन लेना है, यहाँ ए बी और यहाँ सी। देखो ए कॉमन लिया, ये डबल ए स्क्वायर लिखा है तो एक बार हो जाएगा, यहाँ ए कट जाएगा, बी बचेगा, यहाँ सी एक कट जाएगा, सी बचेगा। तो देखो एक ए बी सी हो गया। अब इसमें पूरे में क्या कॉमन है? बी। देखो बी, तो यहाँ बी स्क्वायर है तो एक बी बचेगा, यहाँ बी से भाग करोगे बी सी में तो सी बचेगा, यहाँ बी ए बी में भाग करोगे तो यहाँ ए बचेगा। देखो अगर यहाँ कोई अगर प्लस में है तो कहीं भी लिखा हो, चिन्ह को ध्यान देना है, सभी के चिन्ह सेम है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना। यहाँ सी कॉमन ले लो तो यहाँ सी हो जाएगा, देखो सी कट गया है, बी और यहाँ ऐसे। अब देखो सभी में क्या कॉमन है, यहाँ से इस पार्ट तक, यहाँ से ये पार्ट तक, और इसमें देखो ध्यान से क्या कॉमन है? सभी में देखो ए बी सी सभी में है, इसको कॉमन में लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब देखो ये यहाँ से हट जाएगा तो ये बचेगा, इसको लिख लो, इसमें से ये कॉमन निकल गया तो प्लस बी बचा। अब इसमें से देखो कॉमन निकल गया तो प्लस सी बच गया। तो देखो गुणनखंड, अब देखो गुणनखंड के रूप में हो गया, दो पद खंड के रूप में होना चाहिए। देखो ये दोनों पद खंड के रूप में आपका आ गया, यही होता है गुणनखंड। ठीक, इस प्रकार आपको सीखना है। तो अब हम ये हमारा देखो इसका सूत्र बन जाता है, यहाँ पास किसका ये सूत्र था? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो, देखो दो पद हो गए।
अब इसका आपस में घात जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये भी आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, लेकिन खंड में कहा है तो होल स्क्वायर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे भी उत्तर दे सकते हो, लेकिन जरूरी खंड है। चलिए इसको देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना है। चलिए देखो यहाँ 4x स्क्वायर है, तो यहाँ 4x स्क्वायर ले लीजिए। अब x किस में है, इसके अंदर है, तो इसको आधा करो। ठीक है, एक्स वाई आधा करोगे, स्क्वायर के छोड़ के जितने पद होंगे उसको आधा करते हैं, तो यहाँ आधा का मतलब 12 है तो 6 हो जाए। अब देखो x किस में है, ये इसमें, इसका भी आधा करो, ये 8 ऐसे। ठीक, अब यहाँ 9 लिख लो, यहाँ 9y स्क्वायर। ठीक, अब y किस में है, इसमें भी है, तो एक आधा ये लिख लिया, अच्छा बाकी है तो 6 इसमें लिख दो, 6xy। अब किस में है, इसमें y, तो आधा करो इसको, तो यहाँ माइनस कितना लिखोगे, 12 yz। ठीक, ध्यान से देखिए। अब हमारे पास क्या बचा, c। अब c किस किस में था, अच्छा c के मतलब z था, कितना z है, 16z है, तो 16 लिखना है भाई, यहाँ 16z स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ क्या होना चाहिए, ये इसमें हमारे पास 12 yz, और z इसमें है, 8 तो निकल गया, देखो 8 यहाँ तो 8 बचा हुआ है, यहाँ -8 xz। एक पार्ट हमारा ये हो गया, एक पार्ट हमारा ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। देखो सीखना गुणनखंड कैसे किया जाता है, सूत्र से नहीं करना है, इसमें सिर्फ कहा गुणनखंड, कोई गुणधर्म का प्रयोग नहीं कहा है। ठीक, चलिए अब देखो कॉमन यहाँ से क्या है, यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या है, 2 है, देखो 2 से ये कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, तो 2 कॉमन ले लो। देखो एक एक्स स्क्वायर है, एक यहाँ एक्स कॉमन होगा तो इसमें से एक निकल जाएगा, एक्स ये एक्स ये, तो यहाँ 2x कॉमन ले लीजिए, इससे भाग करोगे 2x, इससे इसमें भाग करोगे 2 तिहाई 6, x कट गया, y बचा, 2 चौक 8। ये देखो, अब यहाँ क्या कॉमन लेना है, 3 से, देखो 3 से कटता है, 3y कॉमन लेना, 3 त्रिक 9, 3 दुनाई 6y, सॉरी 6x होगा, 6x, और 3 चौक 12। ये देखो, अब यहाँ क्या कॉमन लेना है, देख लो, तो यहाँ हमको माइनस कॉमन लेना है, -4z। तो देखो माइनस प्लस माइनस, 4 चौक 16, एक जेड निकल गया। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि सभी गुणनखंड सेम होना चाहिए ना, देखो माइनस माइनस प्लस, अब हमारे पास क्या होगा, 4 तिहाई 12 y, देखो ये माइनस प्लस, जेड जेड कट गया, 4 दूना 8, 2x, तो मिलाओ, देखो -4z है, यहाँ देखो -4z है, यहाँ -4 है। अब देखो 3y प्लस में है, देखो 3y प्लस में है, और यहाँ 3y प्लस में, 2x प्लस में है, देखो यहाँ भी 2x प्लस में, यहाँ भी, तो सबका देखो गुणनखंड। अच्छा इधर उधर लिखना से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने चिन्ह को ध्यान दो, ठीक है ना, क्या सोल्यूशन करते हो ये चीज ध्यान देना। अब सभी में कॉमन क्या है, सभी में 2x प्लस 3y -4
जेड। ये क्या बचा यहाँ 2x, इस पर निकल जाएगा क्या बचा 3y, इसमें से निकल जाएगा तो क्या बचा -4z। देखो गुणनखंड के रूप में हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए देखो ये भी सेम इसी प्रकार है, सेम इसी प्रकार। अब आप क्या करोगे यहाँ 2x x लीजिए x स्क्वायर। अब x किस में, ये इसमें तो वाला पार्ट ले लीजिए, यहाँ 2√2 x। देखो अब यहाँ आधा करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर के बाद जो भी लेते हैं उसको आधा, तो यहाँ पास इसको हटा दो तो आधा हो जाएगा। देखिए ठीक है ना, देखो 2x हो जाएगा 2xy। अब इसको आधा करोगे तो 2√2yz। अच्छा x कॉमन लेना, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक है ना, ये वाला पार्ट नहीं होगा। कौन वाला पार्ट होगा, ये वाला, x इसमें है तो आधा लिखो, ये भी चिन्ह को हटा दो यहाँ से, तो आधा क्या लोगे, देखो -8 है तो 4x। अब देखो एक पार्ट ये बन गया। ठीक, अब यहाँ प्लस y स्क्वायर ले लीजिए। अब y तो इसमें भी है तो यहाँ लिखो -√2xy। देखो अब इसमें भी है तो यहाँ भी 2√2yz। एक पार्ट हमारा ये हो गया। अब हम क्या लेंगे, यहाँ 8z स्क्वायर। अब z किस में है, इसमें है तो इसमें बचा है ना, देखो एक, देखो yz है इसमें, अब कहीं था नहीं, अब एक बचा है उसमें, तो एक यहाँ लिख लीजिए +2√2yz। अब एक इसमें बचा हुआ है -8 है तो 4 इसमें बचा हुआ है, तो यहाँ पास 4xz। ठीक, अब देखो कॉमन करो, कॉमन क्या है, तो कॉमन करने के लिए देखो यहाँ रूट होना चाहिए, तो रूट हम कैसे करें ताकि हमारा कॉमन बढ़िया से बन जाए, तो हम यहाँ पास क्या करते हैं -√x कॉमन ले लेते हैं। देखो माइनस यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ प्लस है, तो देखो ये रूट और ये रूट दो आना चाहिए, तो दो आने के लिए माइनस रूट और माइनस रूट को गुणा करो तो क्या होगा +2 होगा। देखो इसके बराबर है ना, तो यहाँ ये भी समझना है। अब देखो एक x निकाल लिया तो यहाँ -√2x। अब इससे इसमें करोगे, देखो रूट और रूट कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा +yz। ये चीज ध्यान दो, सॉरी +y होना है। अब इससे इसमें भाग करोगे तो देखो भाग करने दिखाता हूँ, -√2x से इसमें भाग करते हैं, देखो ऐसे, यहाँ -4x। अब भाग किससे करो हो -√2x, x कट गया, यहाँ माइनस माइनस कट गया, 4/√2z। ठीक, यहाँ 4√2z, ये 2×2 = 4, 2√2x, ये देखो इतना। ठीक है ना, ये बात को ध्यान देना, 2√2z, एक पार्ट ये आ गया। अब इसमें देखो क्या कॉमन लोगे, तो यहाँ हम लेंगे +y, तो देखो y इसमें निकल गया तो यहाँ क्या बचा y, एक y बचे, 2y है ना, देखो यहाँ -√2x, देखो y कट गया, और यहाँ 2√2z।
देख लो, देखो यहाँ -√2x है, देखो यहाँ भी -√2x, ये प्लस में, ये भी प्लस में। अब यहाँ का कॉमन लोगे, तो यहाँ लेना है कॉमन, इसको हम बना लेंगे किस में, स्क्वायर है ना देखो, तो यहाँ भी तो बना लेंगे 2√2, यहाँ जेड कॉमन, तो इससे भाग कराओगे इसमें 8 में, देखो 2√2 कॉमन ले लिए हैं ये 2√2। अब इसमें भाग कराते तो ये क्या बचेगा, देखो यहाँ 8z² में किससे भाग कर रहे हो, 2√2z से, देखो ये कट जाएगा, 8z बचा यहाँ 2√2, 2 चौ 8, क्या बचा 4√2, यहाँ z पर में क्या कर दो, अब कितना हो गया, देखो यहाँ 4√2 जेड, यहाँ 2 दूना 4, कितना आया 2√2 जेड। ठीक, तो यहाँ पास क्या हुआ 2√2 जेड, देखो गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये प्लस ये हट गया, सिर्फ आपका वाई बचा, जेड कॉमन आ गया, इसमें करोगे देखो ये 4/√2 है, तो कितना आएगा जेड में, तो यहाँ भाग करोगे तो 2√2 एक्स, सॉरी यहाँ एक्स होगा, देखो इसमें भाग करोगे तो जेड जेड कट जाएगा, 4√2 है, तो इसमें बचेगा √2 एक्स। अच्छा, ये ना समझ में आया हो तो मैं भाग करके दिखा देता हूँ, -4x(z) में इसे भाग किया है 2√2z से, 2√2z से, देखो z और z कट गया, 2 दूना 4, -2/√2, यहाँ x परमेकरण कर दो, जब परमेकरण करोगे तो ये हमारा क्या होगा 2√2x/2, 2 दूना 4 को 2 हो, तो देखो ये कट जाएगा, माइनस, देखो ये -√2x बच गया, देखो तो एक पार्ट हमारा ये आ गया, एक पार्ट ये आ गया, और एक पार्ट हमारा ये। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, देखो ये कट जाएगा तो ये बचेगा -√2x, यहाँ प्लस वाई, इसमें देखो ये कट गया सब, ये 2 प्लस 2√2z, तो इस प्रकार हमारा ये गुणनखंड हो गया। ठीक, देख लीजिए, ये अब हमको छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो देखो पहले मैं इसका सूत्र दिखाता हूँ आपको, इसका सूत्र किस प्रकार, a प्लस बी का होल क्यूब, अगर ये है इसको तोड़ो कैसे, a² प्लस क्यूब लिखा हुआ है तो इस क्यूब होगा, ठीक, यहाँ a³ प्लस बी क्यूब और प्लस यहाँ 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ये होगा। अच्छा, इसको और विस्तार करोगे, तो ये हो जाएगा a³, इसको लिखेंगे इसको लास्ट में, इससे गुणा करने के बाद, ठीक, तो यहाँ गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा 3a² बी 3ab² प्लस यहाँ b³, ठीक, देखो ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चन को करेंगे, ये हमारा सूत्र है, ये क्या है सूत्र है, सूत्र आपको याद रखना है, ये तो प्लस का है,
माइनस का भी दिखा देते हैं अभी, ठीक है ना। चलिए देखो, इससे जब तोड़ोगे तो हो जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस यहाँ 3, पहला पद 2x, ये दूसरा पद, यहाँ 2x प्लस 1, 2x का होल क्यूब मतलब 8, ये एक यही रहेगा। अभी एक को लास्ट में लिखते हैं, पहले इसको इंटू कर लो, इसको इंटू कर लेते हैं, ठीक ना, जैसे हमने यहाँ किया था। तो 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6x, इसे गुणा करोगे तो 12x स्क्वायर, 3 दूनाई 6 एक कम 6, 6x। अब देखो यहाँ एक, इसलिए क्योंकि इसकी अवरोही में घात हो जाए, इनकी जो घात हो वो किस रूप में हो, अवरोही, अवरोही के रूप में। ठीक, इसकी घात को किया गया है, ठीक। चलो इसी प्रकार यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ यही सहा सूत्र यहाँ माइनस में है तो सगल माइनस हो जाएगा। देखो इसको तोड़ोगे तो यहाँ 2a क्यूब, विषम घात रहती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस 3b क्यूब, यहाँ माइनस 3, यहाँ 2a इंटू 3b, और यहाँ कोष्टक में क्या हो गया 2a माइनस 3b। अब देखो इसको जब ब्रेक कराओगे तो 2 को कितना होगा 8, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, ठीक। देखो 3 दूनाई 6, अच्छा 27 को अभी नहीं लिखा जाएगा, लास्ट में, ठीक है। किसको लिखा जाएगा, ये लास्ट में, ये पद से इसके गुणा होने के बाद, ठीक, क्योंकि अवरोही में फिर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे 3 दूनाई 6, 3 18, 18 दूनाई 36, तो यहाँ माइनस 36 और a से हो जाएगी स्क्वायर b। और देखो 18 प्लस यहाँ 18 तिरिक का 54, यहाँ 54, ये हो जाएगा यहाँ b स्क्वायर। अब देखो 27 ये है, 27 को लास्ट में लिख दो, ये 27b क्यूब। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक। अब देखो ये कैसे लिखा हुआ है, 3/2x प्लस 1, यस, ठीक। इसको भी तोड़ोगे 3/2x, सूत्र वही रहेगा, प्लस 1 का क्यूब, यहाँ प्लस 3 लिख लीजिए, यहाँ 3/2x इंटू 1, यहाँ 3/2x प्लस 1, ठीक। अब इसको हम लास्ट में लिखेंगे, पहले इसको गुणा करने के बाद। चलिए यहाँ जब इसको तोड़ोगे 27/8, यहाँ 27/8 x क्यूब, देखो 3 तिरिक 9/2, इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा 27, और ये 2 और 2 4, और x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें 9/2x से इसमें करोगे, यहाँ 9/2x। अब देखो प्लस 1 है तो इसको आगे लिख दो, ये आंसर, ठीक।
अब देखिए आपका ये क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, एक्स बटा एक्स है चोरी एक्स माइनस 2/3y का होल क्यूब। इसको तोड़ोगे तो एक्स का होल क्यूब माइनस 2/3y का होल क्यूब माइनस यहाँ 3 गुणे एक्स गुणे 2/3y। ये सूत्र की में रख रहे हैं एक्स माइनस 2/3y ऐसे। इसको जब हल करोगे तो यहाँ एक्स क्यूब लिखोगे, यहाँ 4/27y क्यूब। देखो 3 ये 3 कट जाएगा, 2xy बचा, इसमें गुणा कराओगे माइनस 2x² y। अब इससे इसमें करोगे तो प्लस 2 दूना 4/3 x² अब देखो ये क्यूब था जिसे हमने यहाँ छोड़ते थे, तो इसको फिर इसलिए दिखा दिया कि देखो अब इसको पुनः लिखना पड़ता है, इसलिए मैं पहले किया था। इसको उतार लोगे ये इस प्रकार, यहाँ माइनस 4 ये ऐसे लिखना पड़ता था, इसलिए हमने इसको पहले ही लिख लेते थे। ठीक इस प्रकार ये हमारा समाप्त हो गया। ठीक ऐसे सभी क्वेश्चन को हल किया। जहां आपको दिक्कत हो वहां कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है ना, देख लीजिए।